दोस्तों, एक तरफ जहां रूस पर यूक्रेन द्वारा लगातार बड़े हमले किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब भारत ने भी रूस का साथ छोड़कर गुयाना का साथ पकड़ लिया है। जी हां दोस्तों, और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि रूस ने अब भारत के साथ रुपए में ट्रेड करने को लेकर मना कर दिया है और भारत को युआन में ट्रेड करने के लिए कहा है। लेकिन भारत ऐसा नहीं करना चाहता और इसी वजह से अब भारत ने गुयाना के साथ ऑयल इंपोर्ट को लेकर बड़ी डील साइन करने का फैसला किया है। आपको इस खबर के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएंगे कि आखिर भारत ने यह बड़ा फैसला क्यों किया और क्यों छोड़ा रूस का साथ। दोस्तों, भारत ने भी अब एक बड़ा एक्शन ले लिया है। भारत ने अब रूस का साथ छोड़कर गुयाना का साथ पकड़ा है। आपको बता दें कि यह छोटा सा देश है, लेकिन इस छोटे से देश के पास इस वक्त सारी चाबी आ गई है। हमने आपको हाल ही में बताया था कि रूस और भारत के बीच एक बड़ी समस्या आ गई है और समस्या यह है कि किस तरीके से व्यापार किया जाए। भारत ने रूस से डिस्काउंट में तेल खरीदा, बहुत ही बड़ी मात्रा में, और इस डिस्काउंट वाले तेल को भारत ने रिफाइन करके बहुत अच्छा मुनाफा भी कमाया और ऐसा ही मुनाफा चाइना भी बना रहा है। लेकिन अब भारत और चाइना में कंपटीशन लगा है। चाइना के पास इस वक्त ज्यादा तेल जा रहा है और भारत भी तेल खरीदा है रूस से, लेकिन रूस सबसे ज्यादा तेल चाइना को बेच रहा है और आंकड़े बता रहे हैं कि 44% बेचने में बढ़ोतरी हुई है। यानी कि रूस और चाइना के बीच तेल का व्यापार 44% बढ़ गया है, तो भारत और रूस के बीच 31% घट गया है। और इसके पीछे कारण यह है कि भारत और रूस के बीच शुरुआती दौर में यह तय हुआ था कि हम रुपए और रूबल में व्यापार करेंगे और इसके लिए हम कोई समाधान ढूंढ लेंगे। लेकिन अब दोनों के बीच बात बनती नहीं दिख रही है, क्योंकि अब तक तो भारत खरीद रहा है और रुपया भेज रहा है रूस में, जिसके बाद रूस में बिलियनों डॉलर इकट्ठा हो गए हैं। अब रूस का कहना है कि हम इन रुपयों को कहां पर खर्च करें, क्योंकि भारतीय करेंसी अभी बहुत ज्यादा फैली नहीं है। कुछ देशों के साथ व्यापार की बात चल रही है, लेकिन सब देशों के साथ रूस का व्यापार नहीं है। बहुत सारे देश अभी भी ऐसे हैं जो डर की वजह से रूस के साथ व्यापार नहीं कर रहे। तो ऐसे में हम इन रुपए का क्या करें, यह रूस के लिए बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, जिसके लिए हमने आपको बताया कि रूस भारत में रुपए रूबल की बातचीत भी बंद हो चुकी है और दिख रहा है कि आगे कोई उपाय नहीं है। अब ऐसे में भारत समझ चुका है कि अब और तेल का व्यापार करना रूस के साथ आसान नहीं होगा और ऊपर से रूस ने डिस्काउंट भी कम देना शुरू कर दिया है। पर भारत को अपने तेल की खपत और तेल के क्षेत्र में आगे तो बढ़ना ही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि रूस चाह रहा है कि युआन में भारत ट्रेड करे, क्योंकि युआन में रूस चाइना के साथ ट्रेड करके उनसे काफी सारी चीजें खरीदता है। तो ऐसे में वह युआन में पेमेंट कर देगा चाइना को, क्योंकि और किसी क्षेत्र में तो रूस और भारत के बीच ज्यादा व्यापार है नहीं। ऐसे में रूस रुपये का क्या करेगा, लेकिन भारत युआन में व्यापार नहीं करना चाहता। पर ऐसे में अब भारत पहुंच गया है गुयाना, क्योंकि गुयाना के पास भी तेल का बड़ा भंडार है और गुयाना के साथ अब आधिकारिक बातचीत चल रही है एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की। वैसे इस बारे में आपको क्या लगता है, क्या भारत सही दिशा में जा रहा है? इस बारे में हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में भी रूस ने भारत के साथ अपना जो S-400 को लेकर वादा किया था उसे पूरा किया और लगातार S-400 की सप्लाई भारत को पहुंचाता रहा। लेकिन अब हाल ही में खबर आई है कि रूस की तरफ से S-400 की आने वाली सप्लाई आधे रास्ते में रुक गई है। यानी कि शायद अब रूस भारत को S-400 की सप्लाई नहीं करेगा और ऐसे में कहा जा रहा है कि इसके पीछे भी चीन की ही कोई नई चाल है। अब आपको इस खबर के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताते हैं कि आखिर रूस ने S-400 की सप्लाई को क्यों रोक दिया है और क्या रूस अब भारत को S-400 की सप्लाई नहीं करेगा। दोस्तों, रूस और भारत के बीच 5 S-400 का सौदा हुआ था, लेकिन इस सौदे के बाद बताया जाता है कि 2 S-400 और एडिशनल भारत को चाहिए था और इसके लिए रूस से बातचीत भी लगभग तय हो चुकी थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि यहाँ पर समस्या आ सकती है और यह समस्या ऐसे आ सकती है कि रूस भारत को S-400 नहीं भी दे सकता है। वैसे भारत के ऊपर काष्ठा प्रतिबंध लगने की बात हुई और बाकी चीजों की बातें हुई, लेकिन इसके बावजूद रूस ने भारत को हथियार दिए और रूस ने भारत को S-400 भी दिया। भारत ने S-400 की तैनाती भी शुरू कर दी, लेकिन अब परिस्थितियां थोड़ी बदल गई है। भारत को इस वक्त कई सारी ऐसी चीजों की जरूरत है, क्योंकि भारतीय हथियारों का पूरा जखीरा
यानी कि लगभग 70% जखीरा रूस पर निर्भर करता है और रूस से हमने कई सारे हथियार भी खरीदे हैं और रूस इसके लिए उपाय निकाल रहा है। और उपाय रूस यह निकाल रहा है कि भारत के अंदर ही बहुत सारे हथियारों का निर्माण करे। भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत निर्माण किया जा सकता है और मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत हम दुनिया भर में बेच भी सकते हैं। लेकिन फिर भी सवाल वहीं पर जाकर अटक जाता है कि सब कुछ करेंगे हम, लेकिन भारत पेमेंट किस चीज में करेगा, क्योंकि डॉलर में पेमेंट तो हो नहीं सकती। और बाकी रुपए को लेकर हम क्या करेंगे, क्योंकि रुपये हमारे पास बहुत ज्यादा जमा हो चुका है। और ऐसा कहना है रूस का कि रूस इतने सारे रुपए को इकट्ठा करके क्या करेगा, और इसी वजह से रूस ने अब रुपए में पेमेंट लेने से मना कर दिया था और भारत युवान में पेमेंट करना नहीं चाह रहा। ऐसे में अब इसको लेकर खबर आ रही है कि जिस तरीके से तेल सस्पेंड हो रहा है उसी तरीके से S-400 की शिपमेंट भी हो सकती है। जो एडिशनल चाहिए भारत को वह शायद रूस ना सप्लाई करे, और देखा जाए तो तेल तो फिर भी दे देगा रूस, और वह इसलिए क्योंकि उसके पास अगर तेल का उत्पादन ज्यादा होगा तो वह उसे रख कर क्या करेगा। लेकिन S-400 के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि एक S-400 की कीमत बहुत ज्यादा है और S-400 का कोई ओवरफ्लो नहीं हो रहा, जैसे कि तेल का ओवरफ्लो हो रहा है। ऐसे में इन सब के पीछे भी चीन का कोई ना कोई चाल बताया जा रहा है, जो कि जिस तरीके से तेल के मामले में चीन ने रूस से ज्यादा मात्रा में तेल खरीदना शुरू किया, जिसकी वजह से अब भारत को रूस के द्वारा तेल पर ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिल पा रहा है, जिसके पीछे साफ तौर पर चीन का ही हाथ था। ऐसे में अब S-400 को लेकर जो खबरें आई है कि भारत को शायद S-400 सप्लाई ना करे क्योंकि पेमेंट की दिक्कत आ रही है, इसके पीछे भी रूस का बहुत बड़ा खेल बताया जा रहा है जो उसने भारत के खिलाफ खेला है ताकि भारत को S-400 की सप्लाई ना मिल पाए। ऐसे में अब देखना होगा कि चीन जिस तरीके से भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, उसके बाद भारत चीन के खिलाफ क्या कदम उठाता है। तो ऐसे में हो सकता है कि रूस भारत को S-400 आगे सप्लाई करने में दिक्कत पैदा करे। आपका इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।